पार्ट 3 में पहला देखो देखो जी, पार्ट 1 और पार्ट 2, फर्स्ट प्लस सेकेंड पार्ट जो था हम लोग का, वो करंट के बारे में था। करंट मीन्स याद रखिए फ्लो ऑफ चार्ज, समझ रहे हो? तो फ्लो ऑफ चार्ज, तुम इधर आ जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, जाओ जाओ पढ़ना है। हाँ ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें जो है कि चार्ज है आपका, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर चार्ज क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको दिमाग में रखना है कि फ्लो ऑफ चार्ज ही याद रखना है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ गए? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि डी क्यू बाई डी टी, इसी को हम लोग करंट लिखते हैं। और क्या होता है? कूलम पर सेकेंड, एम्पियर और स्केलर। डायरेक्शन याद है ना? डायरेक्शन आप याद रखिए इस प्रकार से हमेशा कि अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रही है तो करंट इस तरफ जाएगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? अब अगर प्लस चार्ज इस तरफ जा रही है तो करंट भी आपका इसी तरफ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम इस तरह से कोई ऐसे देखो एक तो रॉड रख लेते हैं और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया। लंबा सा लाइन जो रहेगा हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला जो लाइन रहेगा उसको लोअर पोटेंशियल कहेंगे। हमारा एक बैटरी है जिसको बी से इंडिकेट करेंगे, समझ गए? तो ये प्लस है, तो आप याद रखिए हायर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन पहला नंबर अपोजिट टू द क्या देखिए, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहेगा। या फिर कैसे बोलेंगे हम लोग, इधर से देखिए करंट चलेगा, ये पूरा करंट का ही चैप्टर है, काफी करंट के बारे में आपको सीखना है। तो करंट क्या रहेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो याद रखिए कि हायर पोटेंशियल टू किधर चला जाएगा, लोअर पोटेंशियल। इतना आपको याद रखना। मेन करंट का फॉर्मूला है कि हमें जब भी करंट निकालना है तो क्यू बाई टी, बस इतना ही सीखना है। कोई भी सवाल आ रहा है तो क्यू बाई टी ही मुझे करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको जितना सवाल दिए हैं, बहुत सारा सवाल करा दिए हैं करंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पार्ट, फिर आगे बहुत सारा चीज है। थर्ड पार्ट ना, थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए करंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास में भी पढ़ना, थोड़ा सा इसका फॉर्म आगे चलता है, ज्यादा कुछ नहीं है आपके क्लास में। तो देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहला चीज है कि आप बहुत पहले सीखते हैं डेंसिटी, है ना? डेंसिटी हमें कोई भी मटेरियल का स्ट्रांगनेस को बताता है। कोई भी अगर रॉड है, जैसे एल्यूमिनियम का रॉड है और फेरस का रॉड है, दो ठो रॉड रख लो आप लोग ऐसे ही, समझ रहे हो कि नहीं? एक एल्यूमिनियम रहेगा और एक ठो फेरस रहेगा, जिसे लोहा कहते हैं हम लोग, है ना? ये दो रॉड रखिए और दोनों का लंबाई जो है, दोनों का लेंथ सेम रखिए और दोनों का लेंथ दोनों का सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का सेम रखिए। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मींस विड्थ सेम रहेगा, थिकनेस जो मोटाई होता है वो दोनों का सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको लगता है दोनों का डेंसिटी सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का डेंसिटी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। और डेंसिटी अलग अलग होने के कारण देखिए इसको आप आसानी से नहीं मोड़ पाइएगा, और इस एल्यूमिनियम को रॉड को आसानी से मोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है और इसकी जो डेंसिटी है, दोनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? समझ रहे हैं कि नहीं? फेरस की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर भी हमें करंट डेंसिटी सीखना है, करंट की डेंसिटी, है ना? करंट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। तो करंट डेंसिटी सीखने के लिए देखिए कैसे हम लोग करते हैं। दो फिगर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे मेरे पास एक वायर है, ये बार बार हम लोग वायर ऐसे ही बनाएंगे, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, है ना? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम लोग जब पढ़े तो क्या पढ़े कि इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, और यहां से ऐसे बाहर निकल करके जा रहा है, ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो किससे होकर के जा रहा है? तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग इसी पर फोकस ज्यादा करते हैं। ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, इस एरिया पे फोकस हमें करना है कि इस एरिया को क्रॉस करके जो हमारा इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिए डेंसिटी को कैसे इंडिकेट किया जाए। करंट डेंसिटी जो होता है, इसे हम लोग पहला पॉइंट जे से इंडिकेट करेंगे, और ऊपर अगर हम ऐसा वाला सिंबल दे दिए हैं तो ये क्या इंडिकेट करेगा? हमारा वेक्टर। समझ गए कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट ये हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, फार्मूला सोचिए कैसे फार्मूला बनाया जा सकता है डेंसिटी का बात किया जाए तो। देखिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं मतलब करंट बन रहा है। देखो फ्लो ऑफ चार्ज,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको बार बार क्या बोलना है, करंट, समझ रहे हो कि नहीं, करंट बोलना है। ये है क्या चीज, तो ये करंट है ना। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें बनाना है, आपको याद रखना है एक बात हमेशा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो होगा क्या, उसे हम करंट बोलेंगे, है ना। करंट, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो हमारा करंट किधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट होगा। ये आप फिक्स कर लीजिए, समझ गए, ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो देखो ध्यान से तुम लोग, अभी यहां पर इसकी संख्या को मैं बढ़ा दूंगा, समझ में आ रहा है, किसकी संख्या को, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा दूंगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं फिक्स रखूंगा, तब क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं कि करंट बढ़ जाएगा। और हम दूसरा शब्द में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, भीड़ मतलब डेंसिटी, भीड़ का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं। डेंस फॉरेस्ट, पहले भी आपको बताया कि काफी घना जंगल अगर है, काफी घना जंगल, तो उसमें पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जब डेंसिटी बनाएंगे तो डेंसिटी को डिफाइन करने में हेल्प कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप बढ़ा दो और एरिया को भी बढ़ा दो तो डेंसिटी आप नहीं समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, नहीं, है ना। हमको इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, इस एरिया को फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा के देखिए तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नहीं समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया बाबू, आई बराबर क्या होता है, एन ई बटा टी, पता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी तो करंट हमारा बढ़ जाएगा इन यूनिट टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बढ़ जाएगा मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं आ रहा समझ में, कैसे, देखो फिर से कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, मतलब कि डेंसिटी में और करंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, करंट और इसको डिफाइन करने में कौन हेल्प कर रहा है, एरिया, एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू, फिक्स करना पड़ेगा ऑन पर यूनिट एरिया, समझ गया। तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा एरिया, इस तरह से, समझ में आ रहा। अब देखिए आपको हम एक चीज समझा रहे हैं इसमें ना, कि हम लोग जो यहाँ पर करंट को देख रहे हैं इस तरह से, जैसे देखिए एक और हम बता रहे हैं, ये मेरे पास एक वायर है ऐसे, ठीक है। अब यहां से ऐसे समझिए आप लोग कि ऐसे मेरा ये करंट जा रहा है, ये मेरा करंट इस वाला पॉइंट से यहां पर, ये वाला पॉइंट देखिए, पूरा एरिया नहीं, फुल एरिया नहीं, है ना, थोड़ा सा और बढ़िया समझा रहा हूं, देखिए देखो, ये हमारा वायर है इस तरह से, आई है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हम करंट को कहां से निकाल रहे हैं, देखिए यहां से ऐसे ऐसे इस वाला पॉइंट से, ये पी पॉइंट से निकाल रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, करंट को। तो इस छोटे से पॉइंट से, पूरा एरिया से नहीं बोल रहे हैं बाबू, पूरा एरिया से नहीं, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बस यहाँ वाला, इस पॉइंट से बोल रहे हैं। तो हम इस छोटे से पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, डी आई, समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है। और बात समझा रहा हूं, देखो कि ऐसे ढेर सारे पॉइंट होंगे, ऐसे ढेर सारे पॉइंट होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर पॉइंट से हम इसको देख सकते हैं, तो ये डी आई हो जाएगा। और इसका देखो रे बाबू, इसका हम ऐसे, ये हमारा एरिया बन जाएगा, ऐसे एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर की ओर ही होगा, ये हमारा डी एस, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए, एरिया वेक्टर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर जहां से करंट पास हो रही है। अगर एरिया वेक्टर यहां पर है और करंट इधर से पास हो रही है तो मुझे यहां पर डेंसिटी उसका कहां से मिलेगा, ये वाला दरवाजा से मैं अगर कुछ पता करना चाहता हूं और कोई व्यक्ति उधर वाले दरवाजे में उधर कहीं पर दौड़ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए छोटे से पॉइंट से, तो इस छोटे से पॉइंट का एरिया क्या हो जाएगा, डी ए, छोटे से पॉइंट का एरिया डी ए रहेगा और यहां से जो करंट पास होगा उसे हमने क्या रखा, डी आई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी आई बटा डी ए, और ये कौन है, एरिया वेक्टर है ना बाबू, ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, डी ए, ऐसे एरिया वेक्टर लिखेंगे, समझ में आ रहा। अब इसको आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, द अमाउंट ऑफ करंट
क्या कर रहा है जी? करंट क्या करता है? हमेशा याद रखिए, करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है। तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोविंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोविंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा? या और इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो अमाउंट ऑफ करंट, ऊपर क्या है? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, बस। समझ में आ रहा? शॉर्ट में देखिए, अमाउंट ऑफ करंट, ऊपर वाला का नाम क्या है? अमाउंट ऑफ करंट। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? पर। और इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिट एरिया। इसी को क्या बोलते हैं? बोलिए। इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर भी क्या लिखेंगे? इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब कि जे, इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे। तो ये है छोटा सा डिफिनेशन, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बना, ये बात को समझ लीजिए। यहाँ पर देखो बाबू, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे डेंसिटी का, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम लिखा जाता है। हाँ, क्या लिखते हैं हम लोग? मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं कि नहीं? तो मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पर देखो वॉल्यूम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? एरिया। क्यों एरिया लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको करंट जो फ्लो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से होता है, तो उसके लिए हम लोग रख रहे हैं, है ना, इसके लिए, इस एरिया के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरिया रखेंगे। पूरा वायर के अगर रख लेंगे बाबू तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? पूरा वायर तो एक सिलेंडर बन जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, है कि नहीं? और अगर सिर्फ इसको रख लेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा? एक प्लेट टाइप का दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं? खीरा खाए हो कि नहीं? नहीं, खीरा नहीं खाए हो तो उसको कट करते होंगे ना आप लोग, तो उसका एक स्लाइस जो बन करके आएगा, उस स्लाइस का हम लोग स्टडी करें, उसको से क्रॉस होकर के जाने का बात करें। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? एरिया लिखा गया, ना कि वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम हम लोग लिख सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है करंट डेंसिटी। आप बताइए, आप लोग करंट डेंसिटी को क्या से इंडिकेट करेंगे? और ये होता क्या है? वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डी आई बटा डी ए, है ना। डी आई मतलब करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट एरिया, स्मॉल यूनिट एरिया। बढ़िया समझ में आया करंट डेंसिटी? चलिए बढ़िया समझ में, आगे देखो डिफिनेशन कैसे बना है, पता चल रहा है ना? ठीक, देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू जे, और फिर क्या लिखेंगे? डी ए, मतलब डायरेक्टली ऐसे मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, इनटू डी ए। देखिए देखिए करंट का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एक और पॉइंट आप याद रखिए यहां पर, देखो रे बाबू, जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, और यही इसका भी डायरेक्शन है। लेकिन इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसके भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपसे कोई पूछेगा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें करंट इधर है, इस वाला फिगर में करंट किधर है? मेरे तरफ, तो करंट डेंसिटी किधर होगा? मेरे तरफ। और इस वाला फिगर में हमने जानबूझ करके करंट को किधर रखा? उस तरफ, तो करंट डेंसिटी किधर होगा? इसी तरफ होगा। तो ये जे का डायरेक्शन भी इसी तरफ रहेगा, जे जे इसी तरफ रहेगा, और इसमें जे इस तरफ रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये जे का डायरेक्शन हो, क्योंकि वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो यहां तक खत्म करते हैं। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे इधर जे इंटू डी ए। समझ गए? तो इससे हमको क्या निकल करके आ जाएगा? ये क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया बाबू? टोटल करंट। टोटल करंट, क्योंकि देखो करंट हम किस पॉइंट का रखे हैं? इस वाला पॉइंट का रखे हैं ना, इस वाला पॉइंट का। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये करंट यहां से भी तो जा रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां, सब जगह से तो जा रहा है ना करंट, तो सब जगह का करंट हम लोग लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब इंटीग्रेट कर देंगे उसको, पता चल रहा है कि नहीं? इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। पता चल रहा? और यहाँ देखो इंटीग्रेशन पार्ट में, अगर जे हमारा कोई कांस्टेंट टर्म के रूप में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया का होगा। और एरिया टोटल आ जाएगा, टोटल। समझ में आ रहा है कि नहीं?
कि छोटा एरिया, फिर इसके बगल में एरिया, फिर इसके बगल में ऐसे सभी एरिया को ऐड कर देंगे तो फिर बड़ा एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? दिक्कत है? चलो देखो अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक, समझ में आया सबको? अब देखो एक और फिगर आपको हम समझा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए, ऐसे इस तरह से देखो जी, ये हमारा एरिया है ऐसे, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर, ये हमारा डी है, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा? और हमारा करंट कैसे जा रहा है? करंट मान लो कि इस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ये हमारा करंट इस पॉइंट का डी आई करंट ऐसे जा रहा है, तभी दोनों के बीच में एंगल बन गया ना, बन गया कि नहीं? तो यहां पर एंगल बन गया और इस एंगल को लिखेंगे थीटा। समझ में आ रहा है? अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। बताओ जी, इसका अगर कंपोनेंट बनाएंगे, इसका याद है ऐसे फिगर पढ़ते थे हम लोग, वही वाला फिगर है ना, वाई और एक्स एक्सिस और ऐसे ये वेक्टर ए रहता था, एंगल थीटा, तो ये वाला पोर्शन में कौन सा आ जाएगा बताइए, डी ए कॉस थीटा, याद आ रहा है कि नहीं? आप बोले थे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमेशा उसको याद रखिए, तो डी ए कॉस थीटा, और ऐसे रख लेंगे हम लोग इसको इस प्रकार से, तो कितना हो जाता है, हाँ डी ए साइन थीटा। तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, समझ रहे हो? कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए यहाँ पर, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा? कॉस थीटा, पता है ना क्यों कॉस थीटा लेना चाहिए? साइन थीटा इसी के लाइन में आ जाएगा, ये जो प्लेन है ना इसी में आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो करंट हमको इस वाले एरिया को करंट क्रॉस नहीं करेगा, उस वाले इलेक्ट्रॉन से, उस वाले एरिया से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो किससे आएंगे, देखिए डी ए कॉस थीटा, एकरा से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकता है, अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन इस वाला से नहीं आएगा, ऐसे नहीं। हमारा देखिए ऐसे एरिया है, तो साइन थीटा कैसे हो गया, इस प्रकार से, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ऐसे दौड़ेगा, क्योंकि वायर ऐसे है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार से, तो वायर ऐसे है, देखो इस तरह से फैला हुआ वायर, समझ रहे हो, है ना? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको डी आई निकालना होगा, इसी डी आई को निकालना होगा बाबू, तो क्या लिखेंगे, जे तो जे रहेगा, लेकिन अब एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा डी ए कॉस थीटा बन जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला वो आई बटा ए होता है, सिंपल भाषा में जे बराबर आई बटा ए, कर लोगे, जे बराबर कितना, आई बटा ए, कोई दिक्कत? देखो आप एक और बात याद रखिए, अभी कुछ समय के बाद हम लोग पढ़ेंगे, 3 मार्क्स में आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई बराबर होता है एन ई ए और वी डी, यही करंट का ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है, सबसे मेन फॉर्मूला है ये, लेकिन हम लोग करंट का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कि क्यू बटा टी, माई बाप फॉर्मूला ही है कि नहीं? ये कौन है, माई बाप, मतलब एक से सब चीज होगा, इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला भी बन करके आएगा, ये वाला, समझ गए? तो ये करंट का फार्मूला है, एन ई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ए क्या है, ए, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसे ही वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, एरिया बोलिए, आई आर स्क्वायर, आ रहा समझ में? ये वाला है, और इसको से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे जो होकर के इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड को लिखा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, समझ गए, ड्रिफ्ट स्पीड। और ये क्या हो गया, ये कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इसकी संख्या, कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, अगर इससे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो ये फॉर्मूला कह रहा है, तो उससे करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -90, अगर यहाँ पर चार्ज कोई और आ जाए, 2 कूलम्ब आ जाए, 5 कूलम्ब आ जाए, 10 कूलम्ब आ जाए, तब समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का मात्रा भी बढ़ जाएगा, चार्ज की मात्रा बढ़ेगा, करंट की मात्रा बढ़ेगा, चार्ज की संख्या बढ़ेगा, करंट की मात्रा बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो तुम लोग, इसको दिमाग में बैठा लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कह रहा है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इस प्रकार, है ना जी, ऐसे बुझा रहा है, या फिर ऐसे, देखो इतना मोटा वायर, देखो ऐसे, आप दुकान में जाओगे तो आदमी पूछेगा आपसे कि आपको किस काम के लिए वायर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि 1 mm का, 0.5 mm का, 0.75 mm का, कितना mm का आपको चाहिए,
समझ गए कि नहीं। एसी वगैरह ये सब बढ़िया बढ़िया अगर इंस्ट्रूमेंट आपको घर में चलाना है तो बहुत ज्यादा एमएम का वायर चाहिए, 2-3 एमएम का वायर चाहिए, मोटा वायर। उसे क्या होगा, उसे क्या होगा, मोटा वायर। एरिया ज्यादा मतलब मोटा वायर, मोटा वायर तो मतलब करंट ज्यादा आएगा। तो जिसके घर में पंखा लगा है वो पंखा अच्छा नहीं चल रहा है, तो कारण क्या हो सकता है कि उसका कंडेंसर खराब हो गया, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है तो कंडेंसर क्या हो गया, खराब। और अगर कंडेंसर चेंज किए, समझ रहे हो कि नहीं, अब कंडेंसर चेंज किए तो क्या हो जाएगा, अब वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में जो वायर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो सप्लाई कर रहा है वो पतला वायर है, कम दाम का वायर है, और जिसके चलते जितना करंट उस पंखा को मिलना चाहिए ताकि आपको ढेर सारा हवा दे सके, समझ रहे कि नहीं, तो वो ढेर सारा हवा दे सके तो नहीं दे पा रहा है। कारण समझ में आ गया ना तुम लोग। जे इज इक्वल टू, देखो जी, आई बराबर कितना लिखेंगे, एन ई ए वी डी, अब बटा नीचे कितना लिखेंगे, एरिया। एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मरने दो क्या रखा है उसमें, है कि नहीं, एन ई और वी डी, ये करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग के, पता चल रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, यहां तक हम लोग इसको पढ़ लिए। करंट डेंसिटी का टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोग के कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए, करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, उसको भी अभी सीख लेते हैं, बता रहे हैं, देखो एक बार सिखा ही देते हैं। चलो देखो जी, हो गया, करंट डेंसिटी बराबर कितना, आई बटा एरिया। अभी एक और फार्मूला क्या निकाले थे, एन ई वी डी। तो ये दो फार्मूला है, हाला नहीं करो लड़के, ध्यान से देखो, ये फार्मूला है। एक और फार्मूला इसे लिख सकते हैं, याद है अभी जो लिखे थे, करंट तो करंट रहेगा, अब एरिया को क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा। तो जे बराबर ये भी एक फार्मूला हो गया, है ना। तो ये करंट डेंसिटी का फार्मूला जितना पढ़ाना था सब पढ़ा दिए। एक और फार्मूला इसका होता है, वो समझा रहा हूं, देखो कैसे होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े नहीं है और इसको पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। तो यहां से अगर हम I बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाबू, V बटा R। देखो इसको कैसे लिखेंगे, J बराबर, ध्यान से देखिए, I को रिप्लेस करेंगे तो V बटा R, और नीचे पहले से क्या था, एरिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी डेरिवेशन 3 मार्क्स का है, हम आपको 3 मार्क्स में अलग से कराएंगे ना, जब इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 3 मार्क्स। चलो एक और बात बताओ जी बाबू, एक और बात, कि V बराबर क्या होता है, पढ़े आप लोग, V बराबर E इंटू एल, सही लिखे हैं, V बराबर, अरे कैपेसिटर में अभी आप पढ़े थे, इस फार्मूला को याद कीजिए, E बराबर माइनस dV बटा dx, पढ़े थे। तो देखो ये वाला E है, और नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx मतलब लेंथ हो जाएगा। और लेंथ को हमने क्या कर दिया, हम तो पढ़ रहे वायर के बारे में पढ़ रहे, तो वायर का लेंथ ऐसे रहेगा, वायर के एंड के बीच में पोटेंशियल भी रहेगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। तो यहां से अगर हम इसको रखते हैं, V बराबर कितना लिखेंगे, E इंटू एल बटा आर ए, ये भी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब कहना नहीं कौन सवाल कैसे पूछा जा सकता है, समझ गए। अभी और देखिए, और समझा रहा हूं आपको, J इक्वल टू, देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो, यहां पर जो लेंथ है मैथमेटिकली कहां चला जाएगा, कहां का लेंथ है, ये दोनों के बटा का लेंथ है ना। तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ए बटा एल। समझ में आ रहा है, एल नीचे है तो फिर ऊपर नहीं चला जाता है, ऐसे समझ रहे कि नहीं। अब ये फॉर्मूला आप पढ़िएगा, जैसे यहां पर देखो आर है ना, ये वाला, यहाँ देखो आर है ना, उसी तरह से देखो इसका ही फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू आर ए बटा एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर हम लोग को पढ़ना है ये वाला ना, ये डेरिवेशन भी हमें करना है। रो बराबर आर ए बटा एल का है होता है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आर ए बटा एल, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, ऐसे, समझ में आ रहा है। और ये है कौन, ये है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता हिंदी में, समझ गए कि नहीं। और एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, देखो, एक बट्टा रो इज इक्वल टू सिग्मा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ये भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक बट्टा रो इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर आप लोग पढ़े क्यू बटा एरिया, याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं। लेकिन ये अब कोई और है, और ये अब कोई और है, दोनों सिग्मा है लेकिन चैप्टर कोई और है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
पता चल रहा है? तो कंडक्टिविटी को भी सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो देखो एक बटा रो है कि नहीं, एक बटा रो क्या लिखेंगे, सिग्मा, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, और ये हो जाएगा जे। समझ में आ रहा समझ में? देखो बाबू रे, ये सिग्मा है और ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, और ये भी क्या है, वेक्टर। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखा है बीम, बीम समझ में आ रहा? सुनो देखो कैसे है, इस तरह से ये वायर है ना जी बाबू, और ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बता दी, इससे ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इससे निकलेंगे, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीम, है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितना लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है 2 × 10⁸ समझ गया, डबली चार्ज। बोल रहा है कि इन लोग जो है ना डबली चार्ज पॉजिटिव आयन है, समझ रहे हो, डबली चार्ज पॉजिटिव आयन, ऐसे इसमें बोला। और कितने हैं, 2 × 10⁸, इतने सारे हैं, ऐसे लिखा हुआ है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कह रहा है कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए आप कि किसको इंडिकेट कर रहा है बाबू, आयन, डबली चार्ज पॉजिटिव आयन की संख्या को इंडिकेट कर रहा था। इसको मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसको एन लिखूंगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑल ऑफ विच आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कह रहा है कि सभी के सभी किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर, सभी नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। अब जैसे भी आपको डायरेक्शन बनाना है इस तरह से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और वेस्ट, मतलब सब के सब इलेक्ट्रॉन, हाँ गलती लिख दिए का, साउथ, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, और पूरा ऐसे पुंज बना करके जा रहे हैं, ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे सबके सब जा रहे हैं ऐसे टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ, और इसका स्पीड लिखा हुआ है बाबू, इसका स्पीड कितना है, तो स्पीड है 1.0 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रहा है। तो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी, समझ रहे हो, हमसे क्या पूछा है, सवाल फर्स्ट है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन भी बताना है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो करंट हमारा किस तरफ होगा, बताइए, करंट किस तरफ होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। और क्या यही डायरेक्शन जे का भी डायरेक्शन होता है, समझ में आ रहा? तो हम लोग दूसरा पार्ट इसमें बता दिए, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी हो गया दूसरा पार्ट। लेकिन अब हमको क्या बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना चाहिए, हम लोग देख लेते हैं कौन सा लगेगा। क्या I/A, एरिया का जिक्र है यहाँ पर, ये तो नहीं लगेगा, तब कौन सा लगना चाहिए, NE और VD। एन तो दिया हुआ है, ई तो हम जानते हैं, और VD यहाँ पर स्पीड भी दिया हुआ है, इजिली इस फॉर्मूला से बन जाएगा। एक चीज इसमें आपको चेंज करना होगा अपना से, जो मैं बता दे रहा हूं, देखो क्या है एन, एन को देखिए आप लोग, एन मैं लिख रहा हूं 2 × 10⁸ लिख दिए, सही है, चलो लिख दी। लेकिन इसमें क्या लिखा, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक मतलब ऐसे, देखो यहां ध्यान से, ये किसका सिंबल है, पर, और क्यूबिक मतलब 3, और सेंटीमीटर। बढ़िया समझ में आ रहा, अच्छा से अरे समझ में, फिर से देख लो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डबली चार्ज पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कौन है, डबली चार्ज। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे, चलो समझ में आ रहा आप लोग के। तो बताओ एन को लिख दिया, कैसे लिखे, देखो इसको लिखे, हम अपना से कुछ नहीं किए हैं, पर लिखे, पर क्यूबिक 3 पावर और सेंटीमीटर लिख दिए। लेकिन आपको पता है कि हम जो भी न्यूमेरिकल बनाते हैं किस में बनाते हैं, मीटर में, एसआई में, समझ में आ रहा है, नहीं कोची में है,
सेंटीमीटर में, अभी छोड़ देते हैं देखो। और चार्ज कौन है, चार्ज कौन है, देखिए चार्ज डबली चार्ज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 2, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा जी समझ में वाला? ये क्या लिखे हैं, डब्ल्यू, समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब दो, और पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन का और निगेटिव आयन का मतलब प्रोटॉन का और फिर क्या, इलेक्ट्रॉन का, दोनों का क्या होता है, सेम। और डबली चार्ज पॉजिटिव आयन होता कौन है, तो आप लोग को पता है, हीलियम। कौन, याद है कि नहीं? हीलियम जो है, हीलियम का चार्ज कितना होता है, तो +2e हीलियम का। या फिर आप याद रखिए अल्फा, अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका चार्ज, और हीलियम, हीलियम एटम का चार्ज कितना होता है, +2e, +2e, समझ गया ना? +2e मतलब 2 और e मतलब 1.6, समझ में आ रहा? डबली चार्ज आयन कोई पूछेगा बताओ कौन है दुनिया में, तो डबली चार्ज कौन आयन है, हीलियम एटम है, और या तो फिर कौन, अल्फा पार्टिकल। ये दो लोग ऐसे हैं जो डबली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। बताओ जी, लिख दिए। और ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, 1.0 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देखो यहां पर मीटर है और यहां पर क्या है, सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, कूलम, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड का क्या होता है, कूलम पर सेकेंड का एम्पियर हो जाएगा, और एम्पियर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना? और यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो क्या ठो है, सेंटीमीटर, 3 ठो है, तो एक तो मरेगा ना, मीटर बनेगा तो एक मरेगा ना, तो क्या को बचेगा, 2 गो। करंट डेंसिटी जो हम लोग पढ़े, J बराबर I बटा A, तो इसका यूनिट आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, इसका क्या यूनिट होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उस टाइम नहीं लिखे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिट क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशन बनाओगे तो क्या लिखाएगा जी, इसका तो यही रहेगा, और इसका L हो जाएगा, L स्क्वायर, m0 L-2 और T0 और A, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो हमारा यूनिट भी मैच कर रहा है यहाँ पे। अब मुझे इसे क्या में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, समझ में आ रहा सबको, पता चल रहा है, 100। तो बताइए यहाँ पर 1/100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब वो 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा, 3 गो 100 जाएगा, तो 3 गो 100 मतलब 6 जीरो, क्या जीरो नहीं आ रहा समझ में, 6 जीरो, और 6 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या जीरो है यहाँ पर, 8, 8 और 6 क्या नहीं समझ रहा, अरे क्या डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट 1 बटा में है तो डायरेक्ट जाएगा, हम नहीं भेज रहे हैं, वो डायरेक्ट चला जाएगा, क्या जी मैथमेटिकली जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 5 19, तो 19 प्लस में और 19 माइनस में, खत्म हो जाएगा ना। अब बाकी बच जाएगा, सुन लो, पावर खत्म कर दिए हैं, बच जाएगा कितना, देखिए आप लोग, तो J बराबर बच जाएगा 2, और क्या बचेगा 2 और 1.6, 6.4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, गलती नहीं लिखे हैं, हाँ हाँ बोलिए, 1.0, इससे गुना करोगे तो 1 करोड़ मिलेगा रुपया, समझ गया? कल तुम गुना करके आ जाना, 1 पॉइंट, जैसे 5 है, इसमें गुना करेंगे 1.0 से, तो कितना मिलेगा हम लोग को पैसा, 1 करोड़ रुपया। और नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, गजब बतिया रहे।